नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सही ही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 71 और तिथि है 23 दिसंबर 2020 और इसका उपविषय है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है बेटा। तब तक इस कहानी में आप पढ़ चुके हो कि जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की लाट उसकी नाक टूटी होती है, उसके लिए मूर्तिकार को बुलाया जाता है, किसको जिम्मा सौंपा जाता है कि उसे मूर्ति की नाक लगानी है। आइए देखते हैं वो क्या करता है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो प्रसाद मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। चलते गांव से आए, गर्व से कही, कहाँ आई। सभापति ने चलते ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्व में छुपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, शर्मिंदगी थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। दिमाग, दिल, विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। तौर तौर तरीके, रहन सहन तरीके। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उनकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। ठीक है बेटा। इसके बाद सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है। अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझे तो जिसकी नाक इस मेरा मतलब है तो लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी ठीक है, बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कासाजी, जागीर, सबकी नाक उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्ति को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी। केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने मुश्किल बयान किया। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। सब मूर्तियां देख आया। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक सब बड़ी, मतलब इसका मतलब है कि वो भारतीयों के लिए सम्मान की बात है कि जॉर्ज पंचम से सबकी नाक बड़ी निकली। इसका मतलब जो आत्मसम्मान है वो भारतीयों में ज़्यादा है। ठीक है बेटा। तो ये आपका जो गद्यांश था ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इन प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिख लिए हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न बेटा। पहला प्रश्न है, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और वहां से हताश क्यों लौट आया। तो उसका उत्तर है, मूर्तिकार जिस पत्थर से मूर्ति बनी है उस पत्थर की तलाश पर प्रदेशों के दौरे पर गया, परंतु उसे हताशा हाथ लगी क्योंकि उसे भी पत्थर नहीं मिल पाया। ठीक है बेटा। तो प्रश्न नंबर 1 का ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। तो उसने सुझाव दिया था कि देश के नेताओं के लाटों की नाक का नाप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की छोटी नाक पर
लगा दी जाए। बेटा जितना आपसे प्रश्न पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। ठीक है बेटा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जोश पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। बेटा वो लगता है वो गुलाम थे। इससे पता चलता है कि वह आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, क्योंकि एक जो महारानी एलिजाबेथ के लिए उसने पूरे देश में हाहाकार मच गया था नाक लगाने के लिए। इससे पता चलता है कि वो अंग्रेज़ों को खुश करना चाहते थे, यानी अभी वो अपने आप को गुलाम समझते थे। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट न होने की बात से लेकर किस और संकेत करना चाहता है? मूर्तिकार को यह पता चलता है कि हर भारतीय नेता और भारतीय बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इस कथन द्वारा लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत करता है कि जो भारतीयों का आत्मसम्मान है वो जॉर्ज पंचम की नाक से ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बेटा। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजर कर की और किन किन नेताओं की मूर्तियाँ या लाटों को देखा? इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े हुए नेताओं के नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, तो पहले 2 भागों में है। एक भाग यहाँ है प्रश्न नंबर 5 का, दूसरा भाग आगे है। तो पहले का आंसर क्या होगा? लेखक मुंबई, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर गया और वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि की मूर्तियों को देखा। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ तक हो गया। और प्रश्न नंबर 5 का पहले पार्ट का दूसरा पार्ट क्या कहता है? इन राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, और राज्य है पंजाब। पंजाब में किसके जुड़े हुए नेता कौन सा था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, बिस्मिल। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बेटा। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जयनारायण प्रकाश। और मुंबई में गोखले, शिवाजी, तिलक, नाना भाई नौरोजी। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर था। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। और एक ख़ास संदेश, अभी भी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है और सिर्फ जो एक वैक्सीन बनी है वो है हमारे लिए मास्क। तो घर से जब भी बाहर निकलो बेटा मास्क लगा के निकलो, और बाहर से कभी भी घर आओ तो अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धो। ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बेटा।